मेरे परसेंटेज 98.4 एंड थैंक यू मेस्को को भी, जिन्हें नहीं तो फाइनेंशियली हमको सपोर्ट किया बल्कि काउंसलिंग थ्रू हमेशा गाइडेंस किया, मोटिवेट किया। मुझे एसएससी में 93.40 परसेंटेज आया है। मेस्को ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, पेरेंट्स का सपोर्ट था, बहुत मोटिवेशन भी मिली है सबकी, तो उसकी वजह से आज मैं हमारे पास जो है मेस्को की एडॉप्शन स्कीम है। पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं बच्चा जल्द से जल्द काम कर ले, तो उनकी भी काउंसलिंग की जाती है कि नहीं आपके बच्चे ज़हीन है, आप उन्हें पढ़ने दीजिए। पूरा सपोर्ट देते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये बच्चे जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये मेस्को का अदारा पिछले 56 सालों से बम्बई शहर में काम कर रहा है और तालीम के शोबे में इसने तकरीबन 60,000 से ज़्यादा बच्चों की अब तक मदद कर चुकी है और बच्चे सभी जगह पे अच्छी अच्छी पोस्ट पे सेटल्ड है। इरादे नेक और अज़्म मजबूत हो तो यही होता है जो मुंबई में दिख रहा है। 59 साल पहले पुराने अखबार की रद्दी बेचकर उसके पैसे से शुरू किया गया ज़हीन बच्चों को पढ़ाने का सफ़र तरक्की का नाकाबिले फरामोश बाब रकम कर चुका है। रेफरेंस के तौर पर अगर बताना चाहें तो सारा रिजवी जम्मू में DIG, फरोह मुकादम महाराष्ट्र चुनाव आयोग में ऑफिसर, डॉक्टर जुबलेकर नामी कार्डियोलॉजिस्ट और कैंसर रोग के माहिर डॉक्टर अलमास खान वगैरह वगैरह, ये और इन जैसे अनगिनत कामयाब तरीन शख्स मेक्सिको के प्रोडक्ट हैं। वो मेक्सिको जो गंगा जमनी तहजीब की मुल्क में जिंदा मिसाल भी है, जिसे 7 अलग अलग कम्युनिटी से आने वाले दोस्तों ने 1966 में घरों से पुराने अखबार इकट्ठा करने के बाद कायम किया। ज़हीन बच्चे तलाशे और रद्दी से इकट्ठा पैसों से उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तक 60,000 से ज़ायद बच्चे पैसों की तंगी के बावजूद पढ़कर मकाम हासिल कर चुके हैं जो आज भी उनके लिए ख्वाब सरीखा है। कामयाबी का ये सिलसिला बदस्तूर है। इस बार भी जब महाराष्ट्र SSC का रिजल्ट आया तो मेस्को की 84 ज़हीन बच्चियों बच्चों ने 90% से ज्यादा परसेंटेज हासिल किया है। आइए आपको इन होनहारों से रूबरू कराने के लिए माहिम में मेस्को संस्था के ऑफिस लिए चलते हैं। हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने स्टूडेंट के साथ मेस्को के अध्यक्ष फरहान मकबा से भी गुफ्तगू की। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मुंबई के अंदर अगर SSC इम्तिहानों की बात करें, रिजल्ट आया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तालबा जो थे वो पास हुए, लेकिन ख़ास बात ये रही कि हम जिस जगह मौजूद है यहाँ के जो तमाम बच्चे हैं 90% से ऊपर अपना परसेंटेज लाए हैं और एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, लेकिन पढ़ाई में इनकी कितनी मेहनत रही और इन्होंने अपना सफ़र जो है किस तरीके से तय किया, इन्हीं से बात करके जानते हैं। मेरा नाम श्रेया दास है और मेरे परसेंटेज 98.4, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी और लगातार मेहनत किया तो सब कर सकते हैं। एंड थैंक यू मेस्को को भी, जिन्हें नहीं तो फाइनेंशियली हमको सपोर्ट किया बल्कि काउंसलिंग थ्रू हमेशा गाइडेंस किया, मोटिवेट किया, तो थैंक यू मेस्को को भी। मैं 98% लेके आए, अपना मुस्तकबिल क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नौजवानों का हिंदुस्तान कहा जाता है। आगे तो अभी मुझे साइंस लेना है एंड इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरा शेख है एंड मुझे एसएससी में 93.40 परसेंटेज आया है। एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मेरी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेस्को ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, पेरेंट्स का सपोर्ट था, बहुत मोटिवेशन भी मिली है सबकी, तो उसकी वजह से आज मैं आने वाले वक्त में फ़िलहाल साइंस मैंने सोचा है लूँगी एंड इंशाल्लाह इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ। खान जो है 93.4 और कंसिस्टेंसी इज़ द की, मेन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए एंड हार्ड वर्क करते रहना चाहिए एंड अपने से लॉयल होना चाहिए एंड पढ़ते रहना चाहिए, अपने से हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। क्या सोचते हो आप? IIT तो IIT में क्या करना चाहते हो, मतलब IIT में क्यों जाना चाहते हो? ड्रीम है IIT बॉम्बे का। IIT बॉम्बे का कैंपस देखा था तो इसलिए वो ड्रीम है कि वहाँ पे पहुँचना भी है। तो मतलब IIT के अंदर कहा जाता है क्योंकि आने वाला जो कंप्यूटर जनरेशन है, Yes, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो क्या करेंगे? उस डिपार्टमेंट में जाना चाहूँगा। मेरा नाम ओम चौरसिया है। मैंने ना 10th SSC बोर्ड में 93% लाए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत है और मैं आगे ना कॉमर्स लेके CA करना चाहता हूँ। SSC का एग्ज़ाम पास करना, 90 से ऊपर लाना, क्या एम्बिशन लगता है आपको? क्या आने वाले वक्त के अंदर कितना टफ होता है और कितना चैलेंजिंग होता है और घर का कितना सपोर्ट? बहुत चैलेंजिंग होता है और सपोर्ट तो घर से बहुत मिलता है। मेरा नाम यश गुप्ता है और मैंने अभी इस साल SSC में 91.20 परसेंटेज लेके आया है। ये परसेंटेज लाने के लिए हमें रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हम एक दिन पढ़ते हैं 4 दिन घर पे बैठेंगे, तो ऐसा हमें परसेंटेज 90 का अबोव नहीं आ पाएगा। आज की दुनिया में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना पढ़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं अपने लाइफ में कॉमर्स लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ।
कॉमर्स क्यों गुप्ता जी? कॉमर्स इसलिए क्योंकि मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद है, मुझे वो फील्ड अच्छा लगता है। मिसबा। मिसबा, क्या करना चाहती मिसबा और क्या परसेंटेज आया आपका? मुझे एसएससी में 91.40% आए और मुझे नर्सिंग में पीएचडी करना है। मिसबा, और मतलब फ्यूचर में आप जैसे बताया नर्सिंग, तो नर्सिंग ही क्यों चूज़ किया आपने, इसकी क्या वजह है? मुझे वो फील्ड पसंद है, नर्सिंग करना और किसी की केयर करना। सारा शेख। सारा क्या करना चाहती हो? मैं मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ तो मेडिकल में क्या परसेंटेज है आपका? 93। आप नीट की तैयारी करेंगे? जी इंशाल्लाह। और नीट ही क्यों करना है, नीट के लिए क्यों सोचा आपने? क्योंकि मुझे उसका मतलब थोड़ा ऐसा है, एम्बिशियस हूँ मैं उस चीज़ को लेके। खान जोया साइंस में परस्यू करना चाहती हूँ, नीट दे के मेडिकल में जाना चाहती हूँ। मेडिकल ही क्यों चॉइस कर? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे केयर करना पसंद है, दूसरों की हेल्प करना पसंद है। नमन नाइक 90.40। घर का माहौल तो बहुत बहुत अच्छा है, दिवाली जैसा घर में माहौल है और मैं बड़े होके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो है पढ़ाई ड्रॉप आउट रेट भी खूब ज़्यादा है, तो बच्चे लोगों को पढ़ाई के लिए क्या है? पढ़ाई डिफ़िकल्ट तो है, बट आज के ज़माने में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव वे है। ड्रॉप आउट करने से अच्छा कुछ ना कुछ करो, अपना किस फील्ड में इंटरेस्ट है वहाँ जाओ और अपना लक ट्राई करो। रेहान अंसारी। कितना परसेंटेज आया आपका? ऐसे मुझे एसएससी बोर्ड्स में 92% आया। परसेंटेज आया, क्या बनना चाहेंगे आगे वाले वक्त? मेरा एम्बिशन है कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, डॉक्टर। पहले से ही है ना, मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट था और मैं बच्चे लोग को ये कहना चाहता हूँ कि तुम कंसिस्टेंसी रखो, हार्डवर्क रखो, लक तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा, ऊपर वाला तुम्हारे साथ ही है। और कहूँगा मैं सेल्फ स्टडी करो क्योंकि सेल्फ स्टडी मेन है। कितना परसेंटेज आपका? मेरा परसेंटेज है 91.20 और मम्मी पापा कभी मना नहीं करे पढ़ाई के लिए। इनफैक्ट वो सपोर्ट करते हैं हमें हर चीज़ में और वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। क्या एम्बिशन है आपका आने वाला वक्त? मुझे न्यूरो सर्जन बनना है और मुझे डॉक्टर के फील्ड में जाना है। बहुत से घरों के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए मना करा जाता है, तो क्या सोचती है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? बस हमें कंसिस्टेंट रहना है और हमारे पेरेंट्स का अगर सपोर्ट होता है तो कुछ भी हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से हम लोग अचीव कर सकते हैं, बाकी सब हम लोग खुद देख सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? निकिता दर्जी। निकिता जी क्या कितना परसेंटेज आया आपका एसएससी? 90.80%। क्या करेंगे आने वाले वक्त में? कॉमर्स लेके बैंकिंग फील्ड में जाऊंगी। बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग फील्ड क्यों चॉइस कर रहे हैं आप? ड्रीम है मेरा एक। अच्छा, ड्रीम है आपका कि बैंकिंग फील्ड में। हमारे साथ मैस्को के जो सदर है वो फरहान मकबा जी मौजूद है हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। फरहान जी, ये मैस्को जो है आपकी संस्था, इन बच्चों को किस तरीके से ढूंढती है और तालीम में किस तरीके की मदद होती है? हमारे पास जो है मेस्को की एडॉप्शन स्कीम है, तो इस एडॉप्शन स्कीम में हम जो बच्चे 8वीं से हमारे पास आते हैं तो हम इसके बैकग्राउंड देखते हैं कि पिछले 3 सालों में उन्होंने परसेंटेज क्या स्कोर किए हैं, मार्क्स कैसे रहे उनके। फिर उसके बाद में जब वो अप्लाई करते हैं हमारे पास, तो हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो है वो फील्ड में जाके तहकीकात करते हैं, देखते हैं कि ये सचमुच डिज़र्विंग है कि नहीं है बच्चे, तो उनके क्या फ़ाइनेंशियल मसलियत क्या है, और फिर उनकी जो रिपोर्ट आती है तो फिर हम बच्चों को उनके पेरेंट के साथ यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि ये बच्चा सचमुच ज़हीन है कि सिर्फ पेपर पे मार्क्स है उसके ऐसे ही, क्योंकि आजकल तो मार्क्स बच्चों को ऐसे स्कूलों में, काफ़ी स्कूलों में मार्क्स मिल जाते हैं ऐसे ही, तो ये 7वीं 8वीं तक के बच्चों को तो मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। हम उनको ऑफिस में बुलाते हैं और फिर जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो बच्चा कितना ज़हीन है, और फिर सचमुच ज़हीन है तो हम उसे अडॉप्ट करने की हम जो है पूरी की पूरी पूरा सपोर्ट देते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी भी ज़रूरत है उसके एजुकेशन की, तालीम की जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी की जाए वहाँ पे। और फिर साथ में पेरेंट्स का भी इंटरव्यू हम लेते हैं, इसलिए कि मालूम करने के लिए कि जो पेरेंट्स है वो सचमुच कितने मोटिवेटेड है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं बच्चा जल्द से जल्द काम कर ले, वो 11वीं 12वीं भी नहीं पढ़े और फिर काम पे लग जाए, क्योंकि वो उन्हें कमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनकी भी काउंसलिंग की जाती है कि नहीं आपके बच्चे ज़हीन हैं, आप उन्हें पढ़ने दीजिए, जहाँ तक बच्चे पढ़ना चाहते हैं हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो हम सपोर्ट करेंगे। और ये मेस्को का अदारा पिछले 56 सालों से बम्बई शहर में काम कर रहा है और तालीम के शोबे में इसने तकरीबन 60,000 से ज़्यादा बच्चों की अब तक मदद कर चुकी है और बच्चे सभी जगह पे अच्छी अच्छी पोस्ट पे सेटल्ड है। ये सिर्फ मुंबई में ही है कि मुंबई के और भी अतराफ में पूरे हिंदुस्तान में है? और मेरा एक सवाल ये भी है कि 10वीं तक का बच्चे लोगों की मदद करी जाती है कि हायर एजुकेशन के अंदर भी अगर बच्चा पढ़ना चाहे या आगे तालीम याफ्ता बनना चाहे उसमें भी मदद करी जाती है, और ये किस तरीके का सिस्टम होता है?
यहाँ पे हम जो मेस्को का अदारा है, हम फ़िलहाल सिर्फ बम्बई के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो आते हैं हम सभी तक पहुँच नहीं पाते हैं। पिछले साल भी जब हमें नए फॉर्म्स देने थे, हमने 1000 नए फॉर्म्स देने थे, तो 7000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए और टोटल हमारे पास जो एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन आए वो 15000 के करीब थे। तो उसमें से हमें फिर चुनने पड़े, लॉटरी निकालनी पड़ी, कंप्यूटराइज़्ड लॉटरी करनी पड़ी हमें एजुकेशन एड सपोर्ट के लिए। तो हमारा जो है अदारा सिर्फ बम्बई और बम्बई का एतराफ़ के जो एरिया है, एमएमआर रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसी एरिया में काम करता है, यहीं के बच्चों के साथ काम करता है। ये एक रहा। और दूसरी बात ये है कि ये बच्चे जो है अभी तो आज 10वीं पास किए, लेकिन ये बच्चे जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार हमने उन्हें ले लिया है तो ऐसे हमारे लिए जैसे बच्चों को गोद लेते हैं ना, ऐसा ही है ये। तो हमने एक बार बच्चों का हाथ थामा है तो हम इन्हें जितनी भी उनकी पढ़ाई है, जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी अगर जाना चाहते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर बनना है, जो भी करना है, तो हम उन्हें कंप्लीट सपोर्ट देंगे उन्हें। और जहाँ तक जब प्रोफेशनल फ़ीस के का मामला आता है, जो अलग अलग जहाँ कॉलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस है, तो हम फिर दूसरे इदारों के साथ मिल के कोशिश ये करते हैं कि ये बच्चे की जो तालीम का खर्चा है वो पूरा हो जाए। मेस्को जो ऐसे बच्चों की मदद करता है जो तालीम के मैदान में ज़हनियत तो है लेकिन पीछे ना रह जाए, और लगातार ये तकरीबन 56 सालों से लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे इदारों से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पे और बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर कामयाबी के साथ काम करते हुए नज़र भी आते हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।